तो हेलो गाइस, कैसे हो? वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। और आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। आज के इस वीडियो के लिए मैं अपने घर पे आया हूँ और मैं आपको दिखा दूंगा कि मेरा नीट का टाइम टेबल कैसे हुआ करता था। आपने नीट की पढ़ाई मैंने कैसे की थी, मेरा शेड्यूल क्या हुआ करता था, तो उसी के रिलेटेड मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इस तरीके से मेरा नीट का रूम है। अभी मैं अपने रूम में बैठा हूँ। मैं आपको अपना टाइम टेबल भी दिखा देता हूँ कि किस तरीके से मेरा नीट का टाइम टेबल हुआ करता था। और इसके ऊपर अभी भी मेरा टाइम टेबल चिपका हुआ है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। तो जैसे कि अभी आपने मेरा टाइम टेबल देखा है, तो मैं आपको अपना टाइम टेबल के साथ एक्सप्लेन करता हूँ कि आपको अपना टाइम टेबल बनाना कैसा है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों सब्जेक्ट्स को मैनेज कैसे करना है, तीनों को इक्वल वेटेज देना कैसे, तीनों को इक्वल टाइम कैसे देना है। जब आप पढ़ रहे हो तो आप मेरे टाइम टेबल को देख लेते हैं। मेरे दिन की शुरुआत सवेरे 10 बजे होती थी और मैं रात को 2 बजे सोता हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो। और इसके बीच में आपको पूरा 8 आवर्स, मतलब आपको 8 घंटे का गैप दिख रहा होगा। मतलब अगर आप नीट फेज का प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको कम नहीं सोना है। कुछ कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो 2, 3, 4 या 5 घंटे सोते हैं। 3-4 घंटे से क्या होगा भाई, आपके बॉडी को रेस्ट चाहिए। अगर आप रात में ठीक से सोओगे नहीं तो सवेरे क्लास में ध्यान दोगे नहीं। अगर क्लास में ध्यान दोगे नहीं तो समझोगे कैसे। तो आपको ये बात याद रखना है कि आपका जो स्लीप शेड्यूल होता है उसको आपको एकदम बेस्ट रखना है। मैं दिन में 3 बार बायो पढ़ता था। अब केमिस्ट्री को देख लेते, 1 हो गया, 2 हो गया और 3। केमिस्ट्री का भी 3 हो गया। फिजिक्स को देख लेते हैं, फिजिक्स का 1 हो गया, 2 हो गया। यहाँ पे पीसीबी लिखा है, मतलब यहाँ पर भी आप शायद से फिजिक्स पढ़ सकते हो। मतलब इस टाइम टेबल से आपको एक चीज तो समझ आ रही है कि जो आपका बायो है, जो केमिस्ट्री है, जो फिजिक्स है, इन तीनों सब्जेक्ट्स को आपको इक्वल वेटेज देना है। किसी सब्जेक्ट को ज्यादा, किसी सब्जेक्ट को कम, ऐसा वेटेज नहीं देना है आपको। जो आपके तीनों सब्जेक्ट होंगे आपको उनको इक्वल लेके चलना है। मतलब मैं किसी सब्जेक्ट को ज्यादा वेटेज या किसी सब्जेक्ट को कम वेटेज नहीं देता था। और आप ये जो टाइम टेबल देख रहे हो, ये मेरे नीट से 3 या 4 महीने पहले का टाइम टेबल है। अगर आप सोच रहे हो कि भाई मैं तो 11th में हूँ, ये टाइम टेबल मेरे किस काम का, तो मैं आपको बता दूं, ये भले ये टाइम टेबल आपके काम का नहीं है, बट इस टाइम टेबल में जो बता रहा हूँ, जैसे कि तीनों सब्जेक्ट्स को इक्वल वेटेज देना है, या जो मैं आगे बताऊंगा वो आपके काम का है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो ये तो हो गई, आपको दिन में तीनों सब्जेक्ट्स को इक्वल वेटेज देना है। एक मेरा ब्रेक सेशन कितना होता है, 1 ब्रेक सेशन हो गया, 2 ब्रेक सेशन और 3 ब्रेक सेशन। मतलब मैं नॉन स्टॉप नहीं पढ़ता था। आपको इस बात को भी याद रखना है कि आप 5-5, 6-6 घंटे नॉन स्टॉप पढ़ रहे हो, तो ये आपका दिमाग है, कोई मशीन नहीं है। इसको भी रिटेन करने में टाइम लगता है। तो 1-2 घंटा पढ़िए, फिर 10-15 मिनट का ब्रेक लीजिएगा, फिर से पढ़िएगा, फिर से ब्रेक लीजिएगा। अगर आप नॉन स्टॉप 5-5, 6-6 घंटा पढ़ोगे तो आप जो पढ़ रहे हो उसको रिटेन नहीं कर पाओगे। तो फिर पढ़ के क्या फायदा अगर रिटेन ही नहीं हो रहा है। और नीट का बेसिक कंसेप्ट ये है कि आप जितना ज्यादा रिटेन करोगे उतने ज्यादा मार्क्स लाओगे। तो आपको ये चीज याद रखनी है कि आप इसमें, मैं जनरली खाना खाता था। अब खाना खा लिया तो उसके बाद क्या करोगे, खाना खाने के बाद आपका पेट फुल हो जाएगा, आपको थोड़ा सा डिजीनेस या स्लीपलीनेस फील होगा, तो आपको थोड़ा सा नींद आएगा। तो उसके बाद अपने टाइम टेबल में ऐसे सब्जेक्ट को प्लेस कीजिएगा जो पढ़ते समय आपको नींद नहीं आएगा। जैसे कि आप पहले ब्रेक के बाद देख सकते हो, यहाँ पर मैं केमिस्ट्री लिखा है। मतलब यहाँ पर मैं केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल सॉल्व किया करता था, राइट। मतलब खाना खाने के जस्ट बाद में न्यूमेरिकल सॉल्व करता था, क्योंकि मुझे भी पता है खाना खाने के बाद आप बायोलॉजी पढ़ नहीं सकते हो। बायोलॉजी को आपको थोड़ा सा ज्यादा कंसंट्रेशन लगता है। मतलब बायोलॉजी में आपको चीजें याद करनी होती है, और खाना खाने के बाद आप जो याद करने का चीजें उन्हें तो मत ही कीजिएगा, मैं सजेस्ट करूंगा, क्योंकि खाना खाने के बाद आपको नींद आ जाएगी। तो ये होगा। आप जैसे कि मैं सेकंड ब्रेक देख सकते हो यहाँ पे। इसके बाद मैं फिजिक्स सॉल्व करता था, यहाँ पर भी मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करता था। ये थर्ड ब्रेक देख लीजिएगा, यहाँ पर भी मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करता था। तो आपको समझ गया कि आपका जो ब्रेक है उसके बाद आपको बायोलॉजी नहीं पढ़ना है। अब इसमें आपको और एक चीज बता देता हूँ। देखिए, जो मेरा मॉर्निंग रूटीन हुआ करता था उसमें मैं अपने दिन की शुरुआत बायोलॉजी से करता था, क्योंकि जब आप उठोगे तब आप फ्रेश माइंडेड रहोगे। अब अगर फ्रेश उठोगे तो आपके लिए सब चीजें फ्रेश होगी। तब मैं आपको कहूंगा कि बायोलॉजी का कुछ ऐसा टॉपिक पढ़ लीजिएगा जो बहुत ज्यादा लेंदी है, या जिसमें बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग है, या ऐसा टॉपिक जिसमें बहुत ज्यादा कंसेप्ट है। जैसे कि आप ये पढ़ सकते हो, आपका एनिमल किंगडम पढ़ सकते हो, प्लांट किंगडम पढ़ सकते हो, या साथ ही में आपका एक चैप्टर आता है बॉटनी में, जिसमें मुझे उसका भी नाम याद नहीं है, जिसमें ग्लाइकोलिसिस आता है। तो आप उस चैप्टर को पढ़ सकते हो, क्योंकि इसमें कंसेप्ट बहुत ज्यादा है। अगर इन चैप्टर्स को पढ़ोगे तो आपको उसको मेमोराइज करने में भी ईजी जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैं रात में फिर से बायोलॉजी पढ़ता था। अब आप सोचेंगे कि भाई सोते समय कौन बायोलॉजी पढ़ता है, तो मुझे भी पता नहीं मैं क्यों पढ़ता था, बट उसका एक टेक्निक था कि ऐसा कि रात को सोते समय बायोलॉजी का ईजी चैप्टर पढ़ता था। तो ये चैप्टर जो छोड़ो ईजी है, बट इनमें से क्वेश्चंस आते हैं, तो रात को आपको उस तरीके से चैप्टर पढ़ना है। फिर अब ये तो हो गया आपका टाइम टेबल। तो आपको टाइम टेबल इस तरीके से फ्रेम करना है, जैसे कि मैंने आपको अपना टाइम टेबल दिखा दिया है। तो अब ये 3 सेशन हो गए, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ। मॉर्निंग सेशन बायोलॉजी का, इन सब चीज़ों को एक बार इरेज कर देते हैं और फिर से टॉपिक पे वापस आते हैं।
तो बायोलॉजी के कितने सेशन हो गए, 1, 2 और 3 सेशन, राइट। तो देखिए इनमें से आपको क्या करना है, अब पढ़ना किस तरीके से। तो पहले सेशन में कोई भी 2 सेशन, मैं नहीं कहूँगा कि ये सेशन लीजिए, ये सेशन लीजिए, ये सेशन लीजिए, कोई भी 2 सेशन जो आपको फिजिबल, उसमें आपको पूरा थ्योरी पढ़ना है, नोट्स पढ़ना है। और कोई भी एक सेशन लीजिएगा, कोई भी एक सेशन जिसमें आज आपने जो थ्योरी पढ़ा है उसका आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। PYQ हो गए या कोई और क्वेश्चंस हो गए। इससे होगा क्या, इससे आपको समझ में आएगा कि जो टॉपिक आपने आज सवेरे पढ़ा है, जो दोपहर में पढ़ा है, क्या वो आपको रिटेन हुआ या नहीं हुआ है, या आप बस यही टॉपिक को पढ़ते जा रहे हो। समझ रहे हो। अगर आप 2 सेशन में अगर उसका थ्योरी और आपने नोट्स पढ़ोगे और तीसरे सेशन में अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं भाई यहाँ गलती हो रही है, ये मेरे को ये चीज़ें अवॉइड नहीं करनी है। मतलब आपको थ्योरी प्लस क्वेश्चन साथ में करना है। फिजिक्स में कुछ नहीं, फिजिक्स में आपको बस क्वेश्चन ही सॉल्व करना है। अगर कोई चैप्टर है जो थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, जैसे कि सेमीकंडक्टर्स हो गया, उसमें कुछ कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन आ जाते हैं, या फिर आपका थर्मोडायनेमिक्स हो गया तो उसमें कुछ कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो उसका हल्का फुल्का थ्योरी पढ़ लीजिएगा। बाकी फिजिक्स में तो आपको न्यूमेरिकल्स ही सॉल्व करने होते हैं। तो इस तरीके से मेरा टाइम टेबल हुआ करता था जब मैं नीट का प्रिपरेशन फेज में था, और ये टाइम टेबल लास्ट के 3 महीने का है। बाकी अगर आपको कोई डाउट आ रहा होगा तो मुझे कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।